Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दशहरे के दिन रावण का वध होता है, राम का नहीं। इसलिए कुछ नहीं होगा अनुज को। इस धारावाहिक का राम तो अनुज ही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपने ये तो सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो अनुज जिस तरह से पहाड़ी से गिरा है, जिस तरह अंकुश ने अनुज के साथ धोखा किया है, उसको कुछ मिला के खिलाया है या पिलाया है, जिसकी वजह से अनुज होशो हवास में नहीं है। ऐसा ही पहले भी किया था इन लोगों ने। तो अनुज का पहाड़ी से गिरना, हम लोगों का डरना कि पता नहीं अनुज को क्या हो गया, और हम ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, बिना अनुज के अनुपमा कैसे रहेगी, आद्या कैसे रहेगी। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आएंगे, मगर बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आप बहुत पॉजिटिव सोचोगे कि अनुज को तो कुछ होगा ही नहीं। तो बात करते हैं डिटेल में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा मंदिर में है, सब कुछ तबाह हो चुका है, आद्या जा चुकी है, अनुज का कुछ पता नहीं है। अब अनुपमा करे तो क्या करे? अपने भगवान से ही शिकायत करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के पास ही अनुपमा के सब जो है गुस्से का, सब दुखों का इलाज है। उसको तसल्ली मिलती है अगर एक भी इशारा मिल जाए तो। इसलिए अनुपमा मंदिर में है और उसने कहा है भगवान से कि मुझे इशारा दो कि मेरी छोटी और मेरे अनुज ठीक है। क्योंकि अनुज ने जैसे ही अनुपमा को लास्ट मैसेज किया कि मैं पहुंच रहा हूं, फ्लाइट डिले होगी, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद अनुज से अनुपमा का कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। अब अनुपमा समझे तो क्या समझे, मगर अनुपमा के अंदर एक ऐसी वाली सिक्स सेंस है जिसके उसको पता चल जाता है कि उसके अपनों के साथ जब गलत होता है, चाहे वो उसकी अपनी बेटी पाखी ही क्यों ना हो। आपको याद होगा पाखी के साथ जब किडनैपिंग वाला रोमिल वाला इंसिडेंट हुआ था, तो अनुपमा को समझ में आ गया था गलत हो रहा है। तो ऐसे ही किसी किसी में ये जो है खासियत होती है कि उनको पता चल जाता है। अब अनुपमा को ये नहीं फील हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है अनुज के साथ, मगर अनुपमा को यह जरूर फील हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है। इसलिए वो एश्योरेंस चाहती है भगवान से कि मुझे बताइए कि मेरे दोनों जो मेरी आंखों के तारे हैं, आद्या और अनुज, ये ठीक है कि नहीं। अब भगवान तो इशारा करेंगे, मगर अगर हम इस सीन को देखें, एक सीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, तो अनुज को पहाड़ी से अंकुश धक्का देता है। अंकुश जो इस समय वनराज प्लस अंकुश बना हुआ है, जो कि रावण है दोनों इस धारावाहिक के। जो अंकुश शायद रावण नाम बनता अगर वनराज जिंदा होता या होता सीरियल में, जो भी जहां भी है वो तो आगे आएगा, जो भी कुछ होगा। मगर अभी इस सिचुएशन में होता तो अंकुश को यह जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मुझे लगता है। अब वनराज नहीं है तो अब अंकुश ये काम कर रहा है। मगर लॉजिकली सोचे, इमोशनली सोचे या कैसे भी सोचे, अनुज नहीं मरेगा। पहाड़ी से गिरकर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है सीरियल्स में, मगर जो सीरियल के लिए और ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होते हैं वो कहीं से भी गिरे मरते नहीं हैं। कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी से बाहर आ जाते हैं, कभी कभी याददाश्त चली जाती है, जैसे कई फिल्मों में हमने देखा है। एक फिल्म दाग की ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि दाग फिल्म में राजेश खन्ना आप सबने देखी होगी, जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन फिल्मों को देख चुके हैं, क्योंकि लाइव में पता चलता है। उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन ऐसा नहीं था कि भागा अनुज या कैसा हुआ। उसमें राजेश खन्ना भागता है और भाग के वो राखी से मिलता है, राखी उसको प्यार कर बैठती है और फिर राजेश खन्ना राखी के साथ शादी कर लेता है और बड़ी एम्पायर का मालिक बन जाता है। अमीर राजेश खन्ना को फिर से अपनी पुरानी जो है शर्मिला टैगोर मिलती है, और ये कुछ ऐसी फिल्म बनती है जिसमें गाना है रूप तेरा मस्ताना। तो ये ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें ये सब कुछ हुआ है। अभी ये हिना फिल्म ही ले लो, हिना फिल्म में जो अपना ऋषि कपूर है वो पहाड़ी से गिरता है, एक्सीडेंट होता, बड़ी पहाड़ी से गिरता, बहता बहता पाकिस्तान पहुंच जाता है। वहां पे उसकी याददाश्त चली जाती है, वो पूरा कबीला उसको संभालता है। हिना से उसकी शादी होने वाली होती है, मगर फिल्म क्या थी, एंड पॉजिटिव था, क्योंकि मिलता वो अपनी प्रेमिका से ही है। तो इस तरह से ये
फिल्में भी हैं जो हमें पॉजिटिव दिखाती हैं कि जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा नहीं हो सकता, वो भी दशहरे के दिन। ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुज की मौत हो जाए? अगर ये अनुज की मौत दशहरे वाले दिन दिखाते हैं तो फिर तो ये प्रूव करते हैं कि जो अच्छाई है वो मर गई और बुराई जीत गई, और ये तो प्रूव करना गलत है और करेंगे भी नहीं, क्योंकि इसीलिए ये बड़ा तामझाम है कि हमें लगे कि वो गिर गया है, वो मर गया है, मगर अनुज को कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो टाइमली होगा और लीप के बाद अनुज अनुपमा मिलेंगे और फिर अपनी आध्या को भी ढूंढेंगे। तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि अनुज मर गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है अनुज को, और अनुज ठीक ठाक सामने आएगा, फिर से वापस आएगा। ये बात अलग है कि क्या अनुज की जिंदगी में कोई और लड़की आती है कि नहीं आती है, क्योंकि अगर 10 साल का गैप या 15 साल का गैप दिखा रहे हैं, उस गैप के बीच में अनुज के साथ कोई लड़की, अगर याददाश्त चलने वाली बात भी हो, जाने वाली बात हो, जैसे कि अनुज के दिमाग की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, अगर वो बात भी लेके आते हैं कि अनुज की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए वो दाग फिल्म वाला ट्रैक आता है कि शादी कर ली, तो वो अलग होगा। और दूसरा जो हम सुनते आ रहे हैं कि अनुज आशा भवन वापस जाएगा देखने के लिए कि अनुपमा है कि नहीं है, अनुपमा आशा भवन छोड़ के जा चुकी होगी, ये भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। मगर उसमें थोड़ी कम पॉसिबिलिटी ये है कि अगर अनुज सही हालत में है तो वो अनुपमा को ढूंढ क्यों नहीं पाया, क्योंकि द्वारिका तक जाना, और द्वारिका की बात तो अनुज ने खुद कही थी, तो द्वारिका जाके अनुपमा को ढूंढा जा सकता था। तो ये सारे सवाल आएंगे, मगर ये दिमाग में मत रखिएगा कि अनुज की डेथ हो गई। यही मेरा कहना है इस वीडियो में। बाकी वही कहूंगी कि दिल पे मत लो यार। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.